बिहार के लिए तो कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ वहाँ के लिए कुछ है। ये मुद्दा मतलब जहाँ पे चुनाव है वहाँ पे कुछ लालच दे दो, उसके वहाँ से वोट ले लो, फिर भूल जाओ। इधर से किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। एकदम बकवास है। टैक्स स्लैब में कोई भी चेंजेस नहीं आया है। सर बिहार के नज़रिए से देखा जाए तो कुछ खास नहीं रहा, लेकिन इसमें एक अच्छा चीज़ ये हुआ है कि जो 75 साल के प्लस जो लोग हैं उनको अब रिटर्न नहीं भरना है। पिछले एक साल से जिस सिचुएशन से हम लोग निकल रहे हैं, ठीक है ना, उसमें अभी कुछ देना सेंट्रल के द्वारा बहुत मुश्किल है। मुझे तो कुछ खास नहीं लग रहा है, युवाओं के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। आम बजट सर सही है। हाँ ठीक। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। मोदी सरकार का आज आम बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज आम बजट पेश की है और बिहार के लिए क्या कुछ खास रहा वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है कि आम बजट में बिहार को क्या सौगात मिली है। तेजस्वी यादव ने सीधा का सीधा निशाना साधा और कहा है कि जहाँ जहाँ चुनाव है उसके लिए ये आम बजट खास होगा, पर बिहार में चुनाव है नहीं, इसलिए बिहार को कुछ मिला नहीं। खैर, इन तमाम बिंदुओं पर हमारे साथ जो पटना के लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आम बजट उन्हें कैसा लग रहा है। मोदी सरकार का आम बजट पेश किया गया, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पेश किया, कैसा लग रहा है ये आम बजट? ये तो एकदम बेकार की बजट है। बिहार के लिए तो कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ वहाँ के लिए कुछ है और बिहार के लिए शून्य है। इस बजट से किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। बेरोजगारी एक मुद्दा जो है पूरे चुनाव में छाया रहा था और मैनिफेस्टो में बीजेपी के था कि 19 लाख रोजगार वो युवाओं को देंगे। जी जी, पर वो भी उपहार नहीं, विशेष पैकेज भी नहीं। कुछ नहीं मिलेगा। बिहार को कुछ मिलने वाला नहीं है। बिहार पीछे लघु बन के उनका रहे, केवल जय श्री राम करते रहे। इसके अलावा कुछ नहीं। ईटा अब जोड़ने के लिए 10 रुपये वो भी गरीब मजदूर से लिया जा रहा है। किसे लाइए तब राम मंदिर बनेगा। आपको कैसा लग रहा है? नहीं, एकदम बकवास है। टैक्स स्लैब में कोई भी चेंजेस नहीं आया है, जो कि उसमें होना चाहिए था। ऊपर से महंगाई भी आप लोग देख ही रहे हैं। पेट्रोल डीजल जब मतलब सभी में आप जीएसटी लगा चुके हैं, तो पेट्रोल डीजल में क्यों नहीं लगा रहे? बाकी श्रीलंका में 53 रुपीज़ है, बांग्लादेश में आपका 51 रुपीज़ है और यहाँ पे आपका मोर देन 80 रुपीज़ है। तो तेजस्वी यादव द्वारा ये कहना कि जिन जिन जगहों पर जिन राज्यों में चुनाव है बस वही है मुद्दा। मतलब जहाँ पे चुनाव है वहाँ पे कुछ लालच दे दो, उसके वहाँ से वोट ले लो, फिर भूल जाओ। यहाँ भी वही हुआ ना। नहीं, गलती सरकार की नहीं है, गलती हमारी है। हम लोग बेवकूफ़ हैं। आया 10 बात बोल दिया, हाँ भाई फलना को वोट देंगे बस। लेकिन हम लोग इतिहास गवाह है 20 साल, मतलब यहाँ पे कितना हम लोग का उम्र 30, आपका भी 30 ही हो रहा होगा। सिर्फ 2 आदमी को हम लोगों ने देखा है, जो कि हर साल हर 5 साल में चेंजेस होना चाहिए, चाहे आप कितना भी अच्छा काम क्यों ना करें और कितना भी बुरा क्यों ना करें। उसे खौफ और डर बना होता है गवर्नमेंट में, ताकि वो काम करे, काम करने का लालसा होता है। यहाँ पे आप देख लिया, अभी भी सीवरेज का प्रोजेक्ट चल रहा है, वैसा का वैसा ही है। आम बजट यानी कि बिहार के लिए खास नहीं रहा आपकी माने तो। आपको कैसा लग रहा है सर ये आम बजट? सर बिहार के नज़रिए से देखा जाए तो कुछ खास नहीं रहा, लेकिन इसमें एक अच्छा चीज़ ये हुआ है कि जो 75 साल के प्लस जो लोग हैं उनको अब रिटर्न नहीं भरना है। ये एक अच्छी पहल है गवर्नमेंट की। 70 साल के बाद नहीं ठीक है, नहीं देखिए, जो स्टेट का बजट नहीं है ये किसी स्टेट का बजट नहीं है, पूरे देश का बजट है, ठीक है ना। और ख़ास तौर पर जो कोविड महामारी हुआ उसके ऊपर गवर्नमेंट ने जो जहाँ तक मैं देखा, पूरा भी देख नहीं पाया हूँ, लेकिन जो मेडिकल फैसिलिटी के ऊपर जो पूरे देश में 5 जगह ऐसे सेंटर बनाना जहाँ से कोई ऐसी महामारी आती है जिसको कंट्रोल किया जा सके। पर बिहार की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही थी इस आम बजट का कि जिस तरीके से विशेष पैकेज की बात हो रही थी, विशेष राज्य के दर्जा की बात हो रही थी। बॉस, जिस पिछले एक साल से जिस सिचुएशन से हम लोग निकल रहे हैं, ठीक है ना, उसमें अभी कुछ देना सेंट्रल के द्वारा बहुत मुश्किल है। एक और मेरा पॉइंट रहेगा भैया, देखिए हम लोग अभी क्या गवर्नमेंट का क्या मिशन है, स्टार्टअप, मेक इन इंडिया। एक और क्या है वो आत्मनिर्भर। मेरा ये कहना है कि कोविड-19 जब हुआ था पिछले साल,
उस वक्त पता नहीं कितने लोगों ने, मोर देन करोड़ लोगों ने भी मतलब जॉब अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए था, उसी वक्त जो कंपनी के पास उतना फाइनेंस नहीं है आप उनको सपोर्ट करते, उनको आप सब्सिडाइज करते कि हाँ आप अपनी एम्प्लॉयमेंट को सैलरी मत रोकिए, निकालिए मत, हम आप इतना सपोर्ट करते, तो उसमें आपको बाकी आत्मनिर्भर बनने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। यानी कि आप पहले अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दिए, उसके बाद फिर आप बोल रहे हैं कि आप आत्मनिर्भर बनो, ऐसा नहीं होता है ना। अच्छा, चुनाव जब बिहार में चुनाव हो रहे थे, आपने कोविड महामारी की भी बात की है, तो जब बिहार में चुनाव हो रहे थे उस समय भी ये परिस्थितियां उत्पन्न थी, पर मैनिफेस्टो में 19 लाख रोजगार की बातें की गई थी। इस आम बजट में ऐसा कुछ दिखा नहीं बिहार के लिए कि युवाओं को रोजगार का पहल। सर एक चेंजेस था, ये सेंटर का बजट है, वो तो स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट के लोग ने वो किए थे, अनाउंस किए थे, तो उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट क्या करे। देखिए, पहला चीज़ ये है कि सबको जॉब देना मुश्किल है। जो हम लोग का माइंडसेट है कि हम लोग नौकरी ही करेंगे, इस माइंडसेट से बाहर निकलना होगा। बहुत सारी चीज़ मार्केट में अवेलेबल है जो आप कर सकते हैं, अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ है। तो जब जॉब मेंटेलिटी से बाहर नहीं, नौकर बनने से बाहर निकलना होगा, मालिक बनने के बारे में सोचिए। बहुत सारा चीज़ अवेलेबल है अभी भी काम करने के लिए। तो आप मालिक बनने मैनिफेस्टो में जो चीज़ें रखी गई थी देखिए वो सब पॉलिटिकल वो है, ठीक है ना, कौन क्या बोलता है क्या नहीं है, ये भी मान रहे वो झुनझुना है। हमको क्या करना है ये सोचना है कि आप कैसे अपने आप 10 लोगों को आप रोजगार दे सकते हैं। यहाँ लोग दौड़ रहे हैं कि यहाँ जॉब मिल जाए, यहाँ जॉब मिल जाए। आत्मनिर्भर बनना है। हाँ, आत्मनिर्भर बनने के आत्मनिर्भर लिए कैसे बनिएगा आप? आपके पास ना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है ना ही आपके पास बेसिक एम्प्लॉयमेंट है, ना ही आपके पास बेसिक इंडस्ट्रीज़ है, तब किस बेसिस पे आप निर्भर बनाएंगे? जब आपके पास प्रॉपर एजुकेशन, ये सब बीपीएससी या किसी यूपीएससी का आप एग्ज़ाम देने जाएंगे यहाँ पे कॉलेज में, तो जाते ही हम लोग तो कॉन्वेंट स्कूल के स्टूडेंट हैं, जाते हैं तो देखते हैं क्या है, मतलब क्या सिस्टम है यार कॉलेज का, यहाँ का ये सिस्टम। बाकी स्टेट का आप देखिए गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ का, पटना यूनिवर्सिटीज़ एक टाइम का बहुत तगड़ा माना जाता था, और अभी बिहार को कुछ मिलना चाहिए था खास। देखिए एक पॉइंट मेरा है, मैं जा रहा हूँ। इस बार हमारे पास ऑप्शन था प्लूरल्स पार्टी का, जो काफ़ी एजुकेटेड थे, यहाँ के कमिश्नर भी रह चुके हैं वो लोग, ठीक है, वो लोग काफ़ी हाईली एजुकेटेड और काफ़ी अच्छे लोगों को रखा था, लेकिन गलती हमारी है, हमने उन्हें वोट नहीं दिया, यानी वोट नहीं। चेंजेस हम लोग देखिए, बिहार को तो बहुत कुछ मिलना चाहिए था और हम लोग को उम्मीद भी थी बिहार के लिए, लेकिन बिहार में ना तो रोज़गार के ऊपर कोई बात हुआ। अगर कुछ हाईवे बनने की बात हुई तो वेस्ट बंगाल की बात हुई, तमिलनाडु में बनेगा, बहुत सारा अच्छी अच्छी चीज़ों का जो अनाउंसमेंट हुआ, वहाँ 3500 किलोमीटर सड़क का निर्माण का बात हुआ, क्योंकि वहाँ पे चुनाव आने वाले हैं। अब चूँकि बिहार का चुनाव निकल चुका है, तो ओवरऑल तो बिहार के लोग को कुछ नहीं मिला, एक निराश करने वाला बजट रहा। लेकिन ये है कि देखना है कि जहाँ पे चुनाव होने वाले वहाँ तो लोगों को ज़्यादा अच्छा मिल रहा। लेकिन मेरी नज़र में जो एक 75 साल वाला जो टैक्स का जो स्लैब गवर्नमेंट ने ये किया, वो एक अच्छा पहल है, और मैं चाहता हूँ कि अच्छी चीज़ों की तारीफ होनी चाहिए। भैया क्या नाम हुआ? कुणाल कुमार। आम बजट जो मोदी सरकार के द्वारा लाया गया है वो कैसा लग रहा है? मुझे तो कुछ खास नहीं लग रहा है, युवाओं के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। रोजगार सृजन की बात हो रही थी, इस संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। मैं इस बजट से संतुष्ट नहीं। तेजस्वी यादव ने जो कहा है कि जहाँ जहाँ चुनाव है उसके लिए ये आम बजट खास है, पर जहाँ चुनाव नहीं है जिन राज्यों में उसके लिए खास नहीं है, क्या इससे आप भी इत्तेफाक? बिल्कुल, इनका जो भी है वह चुनाव के लिए तो रहता है, लेकिन जैसे बिहार में भी बहुत सारे पैकेज की बात किए थे हम लोग बिहार से, लेकिन वो तो मिला नहीं। बिहार में युवा सड़क पर हैं, हमारे टीईटी उत्तीर्ण वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपना प्रक्रिया जारी रखने के लिए, जो सरकार के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया। युवाओं के लिए मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है ये बजट। आपको कैसा लग रहा है सर ये आम बजट? आम बजट सर सही है। सही है, हाँ ठीक। बिल्कुल सही लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा क्या कहे, लेकिन अब जो पास हो गया उसको हम देख रहे हैं, सही है। उम्मीदें क्या क्या आप लोगों ने रखे थे इस आम बजट से, क्योंकि आप भी यूथ हैं? उम्मीद तो सर बहुत कुछ रखे थे, लेकिन वैसा कुछ इसमें देखने को मुझे नहीं मिला। क्या उम्मीदें थी? उम्मीद थी कि कुछ इस पे रोज़गार पे भी ध्यान दिया जाएगा, और हम लोग भी बहुत सारे युवाएं जो हम लोग के एज के हैं, अब डेट भी एक्सपायर कर रहा है और कोई भी जॉब का अभी तक पता नहीं है।
और बिहार में भी चुनाव हुई थी इसी एजेंडे को लेके, जो कि युवाओं को जॉब मिलेगा, मैनिफेस्टो में भी 19 लाख रोजगार रखा गया। और अभी तक इस पे कोई चर्चा भी नहीं है। और अभी जहाँ चुनाव है, जैसे कि अभी बंगाल में चुनाव है, तो सारा मंत्री और नेता फिर उधर लुढ़के हुए हैं। अब फिर यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं, खाली ये जुमला है, विश्वास है 19 लाख लोगों को रोजगार मिल पाएगा? संभव ही नहीं। संभव नहीं। कैसा लग रहा है सर आम बजट मोदी सरकार? एक्चुअली में हमने आम बजट के बारे में देखा ही नहीं है, हालांकि जो सुनने में आया है उस हिसाब से आम बजट में जैसे सैलरी पेयर्स को इनकम टैक्स में 2.5 लाख जो सीमा था, उम्मीद थी कि 5 लाख कम से कम की जानी चाहिए थी, वो नहीं हो पाया है। दूसरी बात, पेंशन में 75 साल के बाद ज़्यादा उम्र के लोगों को जो है बोला गया है कि आप इनकम टैक्स भरने से मतलब छूट दी गई है, तो वो जो है चूँकि वो उनका पूरे जीवन की संपत्ति होती है, उन पे तो कोई आयकर लगना ही नहीं चाहिए, तो ये थोड़ा सा सराहनीय लग रहा है। उसके बाद जो है किसानों के मुद्दे पे उम्मीद थी कि किसानों का जो लोन वगैरह है उसमें कुछ राहत मिलनी चाहिए थी, या जो प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना है जो 6,000 बहुत कम दिख रहे हैं, उसमें बढ़ोतरी की उम्मीद थी, ये लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। एजुकेशन के क्षेत्र में भी आप कह सकते हैं कि नए जैसे बिहार या उड़ीसा अन्य पिछड़े राज्यों में नए केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए थी, वो भी नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कोरोना के कारण ऐसा हो, लेकिन फिलहाल इसको ज़्यादा बढ़िया नहीं कहा जा सकता। कुछ खास नहीं रहा, कुछ दमदार नहीं रहा जो बिहार की जनता और खासकर बिहार की राजधानी पटना की जनता ने उम्मीदें लगाकर इस आम बजट से रखी थी। खैर, देखने वाली बात यह है कि आम बजट तो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पेश किए हैं और जनता जो है वो बाखूबी इस पूरे बजट को जान रही है, समझ रही है और साफ तौर पर कहना है कि बजट आया है तो देश के भलाई के लिए ही आया होगा। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ में वसीम खान, लाइव सिटीज़ पटना।